सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। अम्मी अब्बू की तस्वीर देख रही हूँ, बहुत याद आ रहे हैं मुझे। देखे ना, मुझे बगैर बताए इतने दिनों के लिए चले गए। बहन ये वक्त भी गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अम्मी और अब्बू के बगैर गोद भराई की रस्म मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उठिए, कम ऑन, आराम से, आराम से। ओके, गुड। आप रूम में जाइए और जाके सो जाइए। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक छोटा सा काम है, वो करके मैं फौरन आपके पास आता हूँ। सही है, जल्दी घर आ जाइएगा। ओके, कम ऑन, आराम से, कम ऑन, बी केयरफुल। हाँ, पकड़ 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 अम्मा जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। पकड़ पकड़ पकड़। ये तो क्या देख रही है? अम्मा चूहे और बिल्ली की भागम दौड़। जैसे ये चूहा बिल्ली के हाथ नहीं आ रही है ना, उसी तरह अश तेरे हाथ नहीं आ रही। You mean to say I'm चूहा? जो मर्जी समझ ले। I'm Billy, okay? म्याओ। वो बिल्ली ना खुदकुशी कर लेगी तुझे देखकर। अम्मा कसम ले लो मुझसे, अर्श से इस चूहे को काबू करना बहुत आसान है और तुम्हें तो अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा सब कुछ छोड़, बात सुन। ये जो हम चाह रहे हैं ना, उसमें सिर्फ इन लड़कियों को नहीं, ज़ियान और फराज को काबू करना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह हर जगह तेरी इमेज अच्छी नहीं है ना, इनके सामने भी नहीं है। ये गोद भराई की रस्म बहुत अच्छी आ रही है, वहां पर तू अपनी इमेज अच्छी कर ले, आगे जाके बहुत काम आएगा। अम्मा तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। अब तुम देखना कि तुम्हारा बेटा कैसी सेटिंग बनाएगा, क्योंकि अम्मा बहुत जरूरी है। ये छोड़ देगा ना, सारे काम आसान हो जाएंगे, देखती हूँ मैं आगे। बस सारी जिंदगी माँ ने मुझे ही टोकते रहने। पकड़ पकड़ पकड़। सुनो जी तुम इलेक्ट्रिशियन हो? जी हमें कोई सजावट नहीं करानी, अपना सामान उठाएं और जाएं यहाँ से। लेकिन क्यों बेटा? मम्मी एक सेकेंड, और सुने, आपके जो पैसे बनेंगे वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप जा सकते हैं। तुम फिर कलाबाजी खा गई? बेटा हमारी खुशियों से तुम्हें चिढ़ क्यों है? मम्मी मुझे किसी की खुशियों से कोई चिढ़ नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी कीजिएगा बड़ी सादगी के साथ कीजिएगा, लेकिन आपने, खैर मैंने अब फैसला कर लिया। अंकल आंटी के इंतकाल के बाद मुझे ये हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं। अब कल मिलाद होगा और कुछ नहीं।
कैसी है हमारी नई नवेली दुल्हन? अरे ये क्या, ये तुमने कैसा हुलिया बनाया हुआ है? क्या हुआ? अरे जाहिर सी बात है ना हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ना जेवर पहना हुआ है, ना चूड़ियां, और गला भी बिल्कुल खाली है। आज तुमने इसको समझाया नहीं, बताया नहीं कि भाई ये 1 हफ्ता तो है सिर्फ शादी को हुए। तुम्हें तो पता ही है अम्मी तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। अगर इस हालत में तुम्हें बताते तो तुम मिलने की जिद करती, और अम्मी अब्बू चाहते नहीं थे कि तुम इस हालत में घर आओ, तो बस इसीलिए हमें भी मना कर दिया था कि तुम्हें ना बताएं। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा भाई मेरे फराज से बात तो करवाओ। फराज से? भाई क्या बात है, फराज शादी के नाम सुनते ही घबरा जाता है, और तुमसे बात करो फराज की तो तुम घबरा जाती हो। कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। वो एक्चुअली बात यह है कि फराज तो घर पे ही नहीं है ना, बाहर गए हैं। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था कि कल तुम दोनों वक्त पे घर पहुंच जाना। मुझे बेसब्री से तुम दोनों का इंतजार रहेगा। जब से तुम दोनों की शादी हुई है मैंने तुम दोनों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं भी चाहती ना कि तुम दोनों का जोड़ा एक साथ देखो। भाई ठीक है ना? या फिर मैं अम्मी को फोन करके उम्र पे बोलूं कि आपकी बेटी को इन लोगों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, हम लोग टाइम पर आ जाएंगे। वाह भाई, अम्मी की धमकी में इतना दम है। मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही तुम लोगों से सारे काम मनवा लेती। और अब मुझे इंतजार रहेगा, टाइम से आ जाना, बार बार कह रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना हम लोग टाइम पर आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। हेलो। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहो। वो आज ना एन की गोद भराई है, और तुम जानते हो कि हमने उसे यही बताया कि हमारी शादी हो चुकी है। हाँ जानता हूँ। तो मैं चाह रही थी कि हम दोनों साथ वहां जाएं। एक साथ मियाँ बीवी बनकर। देखो अरमा, मैं जानता हूं कि तुम लोग इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहे हो, मगर मुश्किलात से निपटने का ये कोई तरीका नहीं है कि और मुश्किलात कर ले जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब होगा, और अगर बाबा को पता चल गया तो वो भी नाराज होंगे। अरमा, अरमा
बीबी जी, आपके दोनों सूट सिल के आ गए। इनमें से आप कौन सा पहनेंगी जो मैं रेडी कर दूं? इस पे भी शोख रंग की एम्ब्रॉयडरी है, ये भी वैसा ही है। इन दोनों में से तो कोई भी नहीं पहन सकती, पहन के अजीब लगूंगी। तुम ऐसा करो, इनको अलमारी में रख दो। अलमारी में एक वाइट कलर का ड्रेस है जो मैंने पिछले महीने सिलवाया था, वो निकाल दो। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं ऐसे ही मान जाती। माँ, कब तक नाराज रह सकती हूँ अपने बेटे से? मम्मी, एक्चुअली ये आपके लिए नहीं, बल्कि ये आपकी तरफ से एन के लिए। आई नो आपने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया होगा, सो दैट्स फाइन। मैंने आपकी तरफ से खरीद दी। मुझे झूठी मोहब्बत जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लायो, तुम ही देना उसको। सॉरी। हाजरा, हाजरा कहाँ मर गई हो? अम्मा, ये तो वही है ना सियान की अम्मा, फाकरा, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त। हाँ, तो अब क्या हुआ? तुम तो कहती बेस्ट फ्रेंड है, अब तो आपस में एक दूसरे को मुंह लगा के नहीं राजी। बात सुन, हम दोनों ना एक दूसरे की खसलियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। ओ, जी। कैसी हो सलमा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दुश्मनों से और उनकी चालों से दूर हो, इसलिए बहुत अच्छे हो और बहुत मजे में हो। तुम लोग बैठो ना, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। अम्मा, वो बैठने का कह के गई हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पिछली 2 बार तो मैंने इनको किसी तरह टाल दिया था, लेकिन इस बार अगर उसने पूछा कि फराज क्यों नहीं आया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हम बस दुआ ही कर सकते हैं। वो आज क्या सोचेगी, कल क्या सोचेगी, ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक उसे सच नहीं पता चल जाता। चलो चलो। अच्छा ठीक है, बस ये देख लेना कि किसी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसी सारी चीजें तैयार हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खाना मंगवाना है? हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं ले आता हूँ ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी भेज के मंगवा लूंगा। किसी के होने की जरूरत क्या, मेरे होते हो।
बोला ना। हाँ आ रहा हूं। मेरी तू ये माने ना, तू ये माने ना। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, क़याम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर, ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी है तराम आया। चंद दिन पहले ज़रियाब हसन और उनकी एहलिया सकीना ज़रियाब हसन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। क्या कह रही हैं आप? मेरे जिंदा माँ बाप की मगफरत के लिए दुआ कर रही हैं?